रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में बड़ा हमला हुआ और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बखमूत की हैं। इससे पहले रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बखमूत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार तेज कर दिया है और इस वक्त क्रेमलिन से लेकर राजधानी कीव तक में हलचल तेज है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। दावा यह कि दिसंबर तक रूस के 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दावे की सच्चाई के लिए यूक्रेन ने अब तक मारे गए रूस के सैनिकों का आंकड़ा भी जारी किया है। इसके साथ ही रूस के सैनिकों के इस तरह मारे जाने के बाद मॉस्को में खलबली मच गई है। जिसकी लाल सेना की दुनिया में तूती बोलती है, जिस सेना ने शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को हिला दिया, जिस सेना के कारनामे दुनिया भर में याद किए जाते हैं, वो सेना आज एक ऐसे देश से वॉर में हारती दिख रही है जिसके पास ना उसके समान सैनिक हैं, ना हथियार है। लेकिन जंग की जमीन पर दुश्मन से ज्यादा रूस की सेना मारी जा रही है। पुतिन की सेना पस्त है, त्रस्त है, लहूलुहान है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब रूस के सैनिकों का यूक्रेन आर्मी के सामने सरेंडर का वीडियो नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनगिनत। क्रेमलिन में पुतिन जैसे बेहद ताकतवर नेता के लिए ये हालात बेचैनियों से भरे हैं। क्रेमलिन के दरवाजों के पीछे प्रेसिडेंट पुतिन इसी रूसी सेना के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन खुद मानते हैं कि शक्ति है जिसके साथ जमाना देगा उसका साथ, और ये शक्ति पुतिन से छिनती दिख रही है। रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। सही सुना आपने, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना रखने का दावा करने वाले रूस के पास यूक्रेन फ्रंट पर लड़ने के लिए सेना की संख्या कम पड़ रही है। आपके ज़हन में तत्काल सवाल उठेगा कि क्या ये सच है? इस बात की तस्दीक होनी मुश्किल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं कि जंग में पुतिन के कितने सैनिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन का दावा है कि 89,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस का दावा है कि अब तक 6,000 उसके सैनिक मारे गए। लेकिन इन दोनों दावे से अलग एक रिपोर्ट कहती है कि 25 दिसंबर से पहले रूस की 1 लाख सेना यूक्रेन में मारी जा सकती है। वैसे रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा अमेरिकी मिलिट्री के जनरल मार्क मिले पिछले महीने ही कर चुके हैं। हालांकि रूस में कितने सैनिक युद्ध भूमि में खेत रहे, इसकी 100% रिपोर्ट फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन रूस की फौज के मौत के आंकड़े पुतिन की आंखों में उबाल भरने के लिए काफी हैं। लिहाजा पुतिन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेना में भर्ती जारी है, लेकिन कितनी? खबर है कि सेना में जो भर्ती किए जा रहे हैं उन्हें ओल्ड आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर की उम्र 45 साल से ऊपर की है। पिछले हफ्ते बताया गया कि पुतिन सेना में 20 लाख की भर्ती करना चाहते हैं, जिसमें से करीब 3 लाख की महिला ब्रिगेड बनेगी। उसके बाद खबर आई कि पुतिन सेना की तादाद बढ़ाने के लिए खूंखार कैदियों को भी सेना में शामिल कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से भी ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है।
ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है और इस बीच रूस को सेना की कमी होने लगी है। लेकिन अब सैनिकों की भर्ती के लिए पुतिन का क्या नया प्लान है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए देखना होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पुतिन के दिमाग में अब क्या चल रहा है सैनिकों को लेकर। अब खबर आ रही है कि पुतिन अपनी सेना में फुटबॉल मैच के दौरान होड़दंग मचाने वाले नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन होड़दंगियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा सके, क्योंकि यूक्रेन में रूस की आर्मी की गत बन गई है। हर आजमाए हथियार मन मुताबिक कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं। न मिसाइलों की रफ्तार, न गोलों की हाहाकार, न अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। यूक्रेन किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इधर आलम यह है कि रूस को ही सेना की कमी होने लगी है। जंग जीतना तो दूर की बात, ये तथ्य चौंकाता भी है और रूस की आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने के लिए बाध्य भी करता है। पुतिन जिन्हें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं उन्हें रूस में फुटबॉल ठग कहा जाता है। ये लोग एयरबोर्न फोर्स के 106 गार्ड डिवीजन में रखे जाएंगे। इन लोगों को आप इस स्कल मास्क में मार्च करते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि ये लोग मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर टूला आर्सेनल फुटबॉल ग्रुप के समर्थक हैं। सेना में भर्ती के बाद इन सभी लोगों की पहचान छुपा कर रखी गई। रूस के पास कितनी सेना है? रूस की सेना यूक्रेन में नाकाम क्यों रही है? रूस की सेना इस लेवल पर क्यों मारी जा रही है? रूस की घटती सेना की संख्या को क्या समाज में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की भर्ती के भरोसे जंग जीती जा सकती है? हमने रूस की आर्मी की यूक्रेन में हार के कारणों की तलाश करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारियां हासिल की। कई रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और जो बातें समझ में आई वो ये कि पुतिन तत्काल सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाते तो अभी तो ज़ेलेंस्की खेरसॉन ही पहुंचे हैं। क्राइमिया पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन रूसी सैनिकों की तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस की सेना का गौरवशाली अतीत देख लीजिए। दशकों से रूस की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक समझा जाता रहा है। एक परमाणु हथियार संपन्न सेना के तौर पर दुनिया इस बात को हर समय याद रखे। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सेना की परेड और सैन्य अभियान कराते रहते हैं। दस्तावेजों पर रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। युद्ध के बाद 3 लाख और सैनिकों की बिल्कुल नई भर्ती की गई है और इसके बाद अब लगातार रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना और साजो सामान के नुकसान की ये पूरी डिटेल है कि यूक्रेन में पुतिन इतना खो चुके हैं कि अब बस नहीं हुआ तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। चौबीस फरवरी से अब तक रूस के सिर्फ 1,500 तो आर्मी अफसर मारे गए। मारे गए अफसरों में 160 जनरल और कर्नल थे।